सभी को जय श्री राम। प्रेम कोचिंग में आपका स्वागत। आज जो है सूचना सहायक की थोड़ी चर्चा करेंगे कल के डीवी के आधार पे। कल जो डीवी हुआ उसमें से मैंने एक कैंडिडेट के साथ बात की, तो उसने मुझे क्या बताया वो चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों को, और उसी के हिसाब से आपको सेट तैयार करने हैं। कितने सेट, किसको नोटरी करवाना है, किसको नहीं करवाना, कैसे क्या क्रम रहेगा, इस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। और जिन लोगों को दिक्कत आ रही थी इस चीज़ में कि किसे नोटेरी किसे करवाना है, ये किसे करवाना है, वो किसे करवाना है, पर आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो उन सभी पे लिखा हुआ है कि आपको कैसे क्या करवाना है। लेकिन फिर भी किसी को चलो कोई समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैंने पहले वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था कि सर आपको क्या करना है कि कॉपी करवानी है और वो जाके स्टाम्प वाले को दे देनी है। तो ये उसमें लिखा हुआ था, मैंने बोला था स्पेशली कि इसको स्टाम्प करवाना है, उसके लिए बोला था मैंने कि आप उसको पेन से भर लेना ताकि उसको आसानी हो लिखने में, टाइपराइटर को। ये नहीं बोला था कि आपको कॉपी करके वो देना है, देना नहीं है, उसको स्टाम्प करवाना था। पर चलो इस वीडियो में अच्छे से समझ लेना। और ये टेलीग्राम पे मैंने ये डाल रखा है कि कैसे क्या करना है, लिख कर डाल रखा है A to Z, एक एक के सामने लिख के डाला हुआ है कि आपको ऐसे करना है, इसको ऐसे भरना है। तो ये चीज़ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वीडियो में बता रहा हूँ वो देख लो। फिर सेट की बात करेंगे, सेट कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले ये टेलीग्राम ग्रुप है और दो व्हाट्सएप ग्रुप है, नर्सिंग का, नॉन नर्सिंग का। तो सूचना सहायक वालों आपके लिए नॉन नर्सिंग का ग्रुप है, सेकंड वाला, तो उसमें ऐड हो जाना। तो वो सेकंड है, फर्स्ट नंबर पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना कौन सा है, लिखा हुआ है नर्सिंग के लिए, नॉन नर्सिंग के लिए। तो आपका नॉन नर्सिंग का है, ज्वाइन हो जाना उसमें। आपके जो और भी भाई बहन है वो उसमें है। अब ये ग्रुप जो है इसमें मैंने डाला था टेलीग्राम में, अब भी डाला है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे पहले। चलो पहले तो ये रही उनकी PDF सभी की। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन चेकलिस्ट को छोड़ के ये सारे डॉक्यूमेंट ये जो आपको बनवाने हैं, और चेकलिस्ट भी आपको प्रिंट निकलवाना है, सीधी सी बात है। अब कुछ लोग बोलेंगे चेकलिस्ट का क्या करना है, प्रिंट निकलवा लेना। तो यहाँ पे एक नंबर पे जो आता है वो आता है अपना हैंड रिटन फॉर्मेट। अब इसके सामने लिखा है कि सिंपल आपको प्रिंट निकलवाना है और हाथ से भरना है अपनी हैंड राइटिंग में, ब्लू पेन से। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ब्लैक पेन से। अरे आपकी मर्जी है, जो मर्जी भर लो, पर ब्लू पेन वो बोलते हैं ना यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो वो होता है ब्लू पेन बेटर। ओके, सो नेक्स्ट अपना आएगा 2 नंबर, संविधान वाला, जो कर्तव्य पालन वाला संविधान वाला शपथ पत्र है, उसको क्या करना है, उसको भी सिंपल प्रिंट निकलवाना है और हाथ से भरना है ब्लू पेन से। ये चीज बता दी। ओके, सिंपल इसको यही काम करना है। अब दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज आएगी धूम्रपान वाला, ठीक है। धूम्रपान वाले के साथ क्या करना है, धूम्रपान वाला जो तंबाकू वाला है, वचनबद्ध जिसे लिखा गया है उस पे, वचनबद्ध घोषणा पत्र जो भी लिखा गया होगा, तो उसको भी सिंपल प्रिंट निकलवाना है और हाथ से भर लेना है। बस इतना काम करना है और कुछ नहीं है। अब एक जो दस्तावेज है वो है, जो लोग मैरिड हैं और जिनकी शादी 2006 से पहले हुई थी, इस डेट से पहले, ये डेट लिखिए 22/5/2006, उससे पहले जिनकी शादी हो गई थी उनका क्या होता था कि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैरिज सर्टिफिकेट ना होने की कंडीशन में आपको ये शपथ पत्र बनवाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये मैं भी बनवाना है, तो मैं वही कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2006 से पहले जिसकी शादी हुई है सिर्फ उन्हीं के लिए है। ओके, और ये वो डेट है। 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा ये, गैर न्यायिक स्टाम्प जिसे बोलते हैं उस पे। ओके, तो 50 रुपए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरी शादी तो बाद में हुई थी, लेकिन मेरे पास जो है मैरिज सर्टिफिकेट फिर भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो भाई आपको एक शपथ पत्र जो है वो लिखवाना होगा, कहाँ से, सीधा अपना तहसील से। तहसील बोले या कोर्ट बोले, जो भी आपके अनुसार, वहां से आपको सीधा सीधा एक स्टाम्प लिखवाना है कि मेरी शादी इस डेट को हुई थी, लेकिन जो कुछ कारण, मतलब कुछ कारणवश मैं जो है मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, या नीड ना होने के कारण नहीं बनवा पाया या बनवा पाई। और मैं विभाग को जो है ज्वाइनिंग से पहले ये जमा करवा दूंगी, या कुछ ऐसा आप समय दें कि 15 दिन में मैं विभाग को जमा करवा दूंगा। बस इतना शपथ पत्र में लिखवाएं, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना। ये किन के लिए बात बोली है, जिनकी शादी 2006 के बाद हुई लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब मैरिज सर्टिफिकेट मतलब नेसेसरी चाहिए होगा। तो ये मत भूल जाना कि बोर्ड को बोल दिया 15 दिन में देंगे लेकिन बनवाए नहीं, बनवा लेना। और जिनका डीवी लेट हो रहा है उनके लिए बता दूं कि मैरिज सर्टिफिकेट बनने में 10 दिन मैक्सिमम लगते हैं, 10 दिन। अब ये 10 दिन क्यों लगते हैं पता है,
क्योंकि पहले जो आपकी वाइफ है उनको जन आधार में ऐड करवाना पड़ता है। जन आधार में ऐड करवाने के लिए 7 से 8 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो आपके जो भी 7 से 8 दिन का समय लगेगा, उसके बाद आपको एक दिन जाना होगा तहसील में। तो एक दिन अपन 9वां दिन वो मानते हैं, और तहसील में जाने के बाद ही आपको सीधा सीधा आपकी जो जहाँ पर आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनता है वही मित्र वाला बता देगा, वहां आपको जाके साइन करवाना है, और वहां जाके साइन हो जाता है विद इन 1 आवर। बस इतना ही टाइम लगता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 10 दिन मानते हैं अपन मैरिज सर्टिफिकेट बनने में। ओके, अब आता है अगला पॉइंट जिसकी बात करेंगे हम, अविवाहित विवाहित। अब ये जो कैंडिडेट है सारे, यानी विवाहित भी है यहाँ पे, तलाकशुदा भी है, और विडो भी है, और विवाहित अविवाहित वो तो है ही। अब यहाँ पे आपको दहेज का एक शपथ पत्र बनवाना होगा, जो 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा। ठीक है, दहेज का शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा, ये स्पेशली लिखा हुआ है। ये दहेज शपथ पत्र है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर उसमें 4 शपथ पत्र दिए गए थे, चारों बनवाने हैं। अब विडो जो कैंडिडेट होते हैं उनको वो बोलेंगे सर मेरा तो, मैं तो विवाहित भी थी और विडो भी हूँ, तो मुझे ये दोनों बनवाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, विडो हो तो आपको एक ही विडो का बनवाना है, तलाकशुदा हो तो उसके लिए भी यही कंडीशन है, आपको एक ही बनवाना है, और अविवाहित है तो भी आपको एक बनवाना है। मतलब ये जो 4 है मैंने एक साथ लिख दिए, लेकिन आपको आपकी कैटेगरी का बनवाना है। आप अविवाहित है तो अविवाहित का, विवाहित है तो विवाहित का, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का, यानी ये दहेज शपथ पत्र है। और पीडीएफ इनकी आपके मेल पे भी आ गई होगी, और मैंने भी ऊपर टेलीग्राम में डाल रखी है, देख लेना। उसके बाद आता है अपनी शैक्षणिक योग्यता और जाली दस्तावेज के संबंध में एक घोषणा पत्र है, जो भी 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा। ओके, नोटरी से सत्यापित होने चाहिए दोनों। फिर आता है संतान संबंधी शपथ पत्र। संतान संबंधी शपथ पत्र जो है, वो पहली बात तो यही सवाल आता है कि सर विवाहित के लिए है या अविवाहित के लिए। दूसरा सवाल, अगर सर मेरे संतान नहीं है तो भी, मैं विवाहित हूँ लेकिन संतान नहीं है तो भी बनवाना है। अब कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि सर मेरा बेबी अभी हुआ है, 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, या आवेदन तिथि के बाद है, तो उन सब का एक ही सिंपल फंडा है, सभी को बनवाना है। जिनका बेबी है, नहीं है, महीने का हुआ है, 2 महीने का हुआ है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप विवाहित हो, अविवाहित हो, तलाकशुदा हो, कुछ भी हो, आपको सबको बनवाना है। अब दो बात, अब कंडीशन दो होगी, देखो यहाँ पे कंडीशन ये निकलेगी कि या तो बच्चा है या नहीं है। तो जिनके है उनको तो सीधा सीधा क्या करना है, एक ही एफिडेविट इनका एक ही है, ये अलग अलग नहीं है कि आपको अलग अलग बनवाने हैं। तो जिनके बेबी है वहां पे तो उसकी संख्या लिख देनी है कि इसकी संख्या 1 थी उस घोषणा पत्र में। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँ तो वो चिल्ड्रन वाला ये रहा, इसको मैं बता भी देता हूँ। ये रोल नंबर वगैरह ये आप भर लोगे। अब मेन चीज ये आती है, 1 नंबर पॉइंट है यहाँ पे, एक जो दिनांक 31/5/2002 को मेरे बच्चों की संख्या, यहाँ पे तो आपको जीरो करना है, यानी 2002 ये एक सार्वत्रिक डेट है, जो यूनिवर्सल डेट जिसे मानते हैं, ये वो डेट है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये डेट कैसे दी गई है। तो यहाँ तक तो आपके बच्चों की संख्या लगभग की जीरो आएगी। अगर किसी का 2002 से पहले का है तो वो बता देना, बाकी लगभग मेरे हिसाब से जीरो मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट जो है ये है यहाँ पे, जो जिनके संतान नहीं है और जिनके है उसकी जो है मेन डिटेल्स यहाँ पे आएगी। जिनके नहीं है उनको तो यहाँ पे लिखना है जीरो, मेन चीज है ये। और जिनके हो गई है, चाहे 1 महीने पहले हो, चाहे 10 महीने पहले हो, चाहे 1 साल पहले हो, तो उसकी संख्या लिखनी है आपको यहाँ पे, 1 है या 2 है, तो उसकी संख्या यहाँ आ जाएगी। ओके, पहले वाले में तो लगभग सबका जीरो आएगा, मैंने बता दिया ये पहले वाले में, क्योंकि ये एक सार्वत्रिक डेट है। और 2002 से पहले किसी के बच्चे, यार आज देख लो 2024 कितने साल के हो गए होंगे, अगर है किसी के तो लिख सकते हैं मत। आप एक थे इस डेट से पहले, यानी बच्चे की जन्म डेट देख लो, इस डेट से पहले यदि आपके 1 या 2 बच्चे हैं तो वो संख्या बढ़, कोई दिक्कत नहीं है। पर लगभग जो मैं बता रहा हूँ युवा पीढ़ी जो है उनका यही मिलेगा कि या तो किसी की 1 संतान या 2 संतान होगी, किसी के नहीं भी होंगी। तो ये सबको बनवाना है, ये चीज ध्यान रखें। बाकी समझ आ गया, इतना ही था। अब इसको जो करना कैसे है, नोटरी करवाना है या क्या करवाना है उसकी बात करेंगे। तो इसको करवाना है राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाना है, सिंपल प्रिंट निकलवा के आपको हाथ से भरना है और अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाना है, ये चीज लिखी गई है। ठीक है, या आप अधिकारी से भी भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारी से भरवा लो, पूरा उसी से सत्यापित करवा लो। ठीक है, और दूसरी बात है कि आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट
ये करेक्टर सर्टिफिकेट 4 बनवाने हैं, और 4 क्यों बनवाने हैं उसकी चर्चा करेंगे, सेट बनाएंगे हम तब। तो 4 बनवाने हैं आपको। 4 कैसे? आपको अब बोलेंगे 2 की ओरिजिनल कॉपी करवा लो, ऐसे करवा लो, वैसे करवा लो। यार क्यों करवा लो? मेन बात ये कि आपको चारों प्रिंट निकलवाने हैं। आप ऐसे ही तो 2 प्रिंट निकालोगे, ऐसे ही 4 निकालोगे, क्या जा रहा है? या तो आप क्या करोगे, 2 बनवा लोगे, उसके 2 कॉपी करवाओगे। बात तो एक ही है। तो पहले ही आप एक काम करो, पहले सीधा सीधा जो पीडीएफ दी गई है उसमें से 4 प्रिंट निकलवा लो, 2 को एक साइड रख लो, 2 को एक साइड रख लो। अब इन चारों को भर दो। भरने के बाद आपको जाना है गजेटेड ऑफिसर के पास। तो गजेटेड ऑफिसर ने या तो 1 पर साइन किया, एक ही बात है, ऐसे ही 2 पर साइन किया, एक ही बात है। तो आप यही करो ना, आप दोनों पर एक गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लो, एक गजेटेड ऑफिसर से 2 पर करवा लो, प्लस में एक गजेटेड ऑफिसर से 2 पर करवा लो। बात वही है, साइन करवाने हैं उससे। अब साइन एसआई तो उसने 1 पर किया और एसआई 2 पर किया, तो आप 2 पर ही करवा लो ना। ओरिजिनल का कॉपी का कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, 2 पर करवा लेना। अब बात आती है, अब मैन आता है कि कितने सेट बनाने हैं। ये चीज भी मैंने लिखी है, छोड़ा नहीं है मैंने कुछ भी। कितने सेट बनाने हैं, एक ओरिजिनल का और एक कॉपी का सेट आपको बनाना है। ये चीज ध्यान रखना। एक आपका ओरिजिनल सेट हो गया, जैसे आपकी मार्कशीट वगैरह ओरिजिनल होती है, उसका पूरा का पूरा एक सेट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट के अनुसार बनाना है। ओके। और जो दूसरा सेट है आपको, ये कॉपी वाला सेट है, इसमें आपको कॉपी लगानी है। लेकिन लेकिन एक चीज, जो आपने यहाँ पे वो जो बनवाए हैं ना, ये सारे 7-8 मैंने जो बताए हैं शपथ पत्र, ये आपको कॉपी वाले के साथ ओरिजिनल लगाने हैं जो आपने बनवाए हैं। प्लस आपको क्या करना है, जो आपने बनवाए थे ना उनकी एक एक कॉपी करवा लेना सबकी। और वो कॉपी जो आपने बनवाए उनकी कॉपी करवा लेना, और वो कॉपी आप अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसमें लगाएंगे। अब वो कॉपी बाद में आपके कोई काम नहीं आएगी, वो आपको वापस दे देंगे, लेकिन आपको कॉपी करवानी है। और वो कॉपी ओरिजिनल शर्ट के साथ लगानी है आपको। किसकी? शपथ पत्र की। क्योंकि शपथ पत्र जो वो कॉपी वाला सेट लेते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को, वो कॉपी वाला सेट लेंगे आपसे। तो कॉपी वाला जो सेट लेंगे उसमें आपके जो एफिडेविट है ये आपके ओरिजिनल लेंगे। वो इसमें आपका जो है वो नहीं चलेगा, कॉपी नहीं चलेगी। तो ये चीज ध्यान रखें। अब ओरिजिनल बाकी डॉक्यूमेंट आपके ले नहीं सकते वो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपके काम आएंगे हमेशा। तो ओरिजिनल वो उनकी तो कॉपी लेते हैं बाकी की, मार्कशीट वगैरह की। और ओरिजिनल लेते हैं जो आपने ये एफिडेविट बनाए हैं, क्योंकि ये बाद में आपके तो कोई काम आने नहीं है, आपको तो हर साल नहीं बनाने होते। ठीक है, तो ये ओरिजिनल बनवाने होंगे। ये ओरिजिनल तो कॉपी वाले साइट के साथ लगा देना, और इनकी एक एक कॉपी करवा लेना। जो ओरिजिनल वाले एफिडेविट जो आपने बनवाए हैं 7-8, इनकी कॉपी करवा के अपने ओरिजिनल सेट के साथ लगा देना, जो आपका 1 नंबर सेट होगा ओरिजिनल वाला, और 2 नंबर वाला होगा कॉपी वाला। कॉपी वाला तो उनको देख कर आना है, और ओरिजिनल वाला रखना है। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सेट 3 बनाने हैं क्या, 2 कॉपी का और 1 ओरिजिनल। ऐसा नहीं है, सेट आपको एक ही बनाना है, क्योंकि वो आपका एक ही सेट लेंगे, 2 नहीं लेंगे। दूसरा सेट आपका ये होगा ओरिजिनल वाला, 1 नंबर वाला ओरिजिनल वाला, जिसे वो चेक करेंगे। और उसमें भी वो चेक ऐसे ही करेंगे कि आपकी क्रमबद्धता होनी चाहिए। और क्रमबद्धता का अकॉर्डिंग ये है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाकी सारे होंगे आपके पास, लेकिन जो ये एफिडेविट है ये ओरिजिनल नहीं होंगे, इनकी कॉपी आपको लगानी है। और ओरिजिनल लगाने हैं 2 नंबर सेट में, कॉपी वाले में। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, मैंने भाई बहुत बढ़िया समझाया है आपको। बाकी आपकी कोई अगर डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये सेट का हो गया। वेरिफिकेशन चेकलिस्ट थोड़ी सी देख लेते हैं कैसे भरना है उसको, और कैसे सेट लगाने हैं। ये रही। और एक देखना, मैं एक बात बताता हूँ, जो आपका दूसरा सेट बनेगा कॉपी वाला, उस पे आपको क्या करना है, उस पे आपको एक तो फर्स्ट संख्या लगानी है। फर्स्ट संख्या आपको 1 2 3 4 ऐसे लगा देना। और प्लस में आपको एक सिग्नेचर करना है आपका सब पे, और प्लस में एक रोल नंबर लिखना होगा आपका, भर्ती का रोल नंबर जो है। सिग्नेचर और रोल नंबर, और एक संख्या, प्रश्न संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे जो प्रश्न संख्या भरोगे वो लगाएगी, देखो कैसे। जन्म दिनांक, ईमेल, रोल नंबर, ये भर लेना आपने, आप नॉर्मल चीजें। अब बात आती है, यहाँ पे आपको स्क्रूटनी फॉर्म देना है। ये स्क्रूटनी फॉर्म में लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है। तो यहाँ पे 3 चीज होंगी, बताता हूँ क्या क्या होंगी। एक तो आपका प्रिंट, जो स्क्रूटनी फॉर्म का भरने के बाद निकला था, वो प्रिंट हो गया। अब उसी प्रिंट में एक अटेस्टेशन फॉर्म भी आपका निकला होगा, एक वो वाला। प्लस में एक आपको स्लिप भी निकली होगी, जो आपने स्लिप दी थी 100 रुपए की, वो। तो ये 3 चीज यहाँ पे आ जाती है।
अब अगर स्लिप का कहीं अलग ऑप्शन दिया गया है तो हम देख लेते हैं, मेरे हिसाब से कहीं नहीं है। अगर होता तो वहां लगा देते स्लिप, लेकिन छोड़ो, आपको स्लिप यहीं लगा देनी है। अगर अलग से ऑप्शन आएगा तो बता दूंगा मैं। पहले मेन चीज यहाँ पे लेके चलते हैं, इसको आपको यहाँ हाँ करना है। मेन बात तो ये, अपने सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हो गई तो हाँ यहाँ आएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो अलग बात है, ना आएगा, लेकिन हाँ ही आएगा लगभग। जारी करने की तिथि, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो डेट आ जाएगी। ओके, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म जब भरा था। प्रश्न संख्या, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या ऐसे आएगी, देखो मान लीजिए कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म है 10 पेज का, तो यहाँ पे आपको करना है 1 से 10। ठीक है, उसके बाद मानते हैं कि आपकी मार्कशीट जो है वो है 1 पेज की, तो आपको यहाँ से 11 से 12 आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ है। और ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट लगानी है। और अंक तालिका प्रमाण पत्र, अब कुछ लोग बोलेंगे मेरा प्रमाण पत्र नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो 2010 से जो पहले मार्कशीट आई थी उनका प्रमाण पत्र अलग होता था, बाकी का नया है, कोई टेंशन नहीं है, आपको एक ही मार्कशीट लगाओ आप। तो ऐसे लगानी है। ये सेट ऐसे ही तैयार करना है। अब इनकी कॉपीज लगेंगी उधर वाले सेट में, जो आपका कॉपी दोगे ना आप, इनकी कॉपीज लगेगी, बाकी आपका ओरिजिनल सेट होगा। मूल निवास श्रेणी, ये SC ST का। और ये जो है, ये आपका स्पेशल कैटेगरी अगर किसी का है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। स्नातक की डिग्री आपको सारी देनी होगी, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, सारी देनी है। ओके, अब यहाँ पे पेज नंबर वही निकल जाएंगे जो आपके, मान लीजिए फर्स्ट ईयर से डिग्री स्टार्ट हुई है तो उसका पेज नंबर मान लीजिए 21 आ रहा है, तो 21 से जहां तक आपका जो पूरा हो रहा है डिग्री, वहां तक मान लीजिए 31 तक हो रही है तो यहाँ पे वो पेज नंबर लिखने होंगे। और जारी दिनांक यहाँ पे कौन सी लिखेंगे, ये चीज मेन मैटर करता है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो आपका था उसकी जब मार्कशीट आई थी उसकी डेट यहाँ पे लिख देना। ओके, डिग्री की डेट नहीं लिखेंगे क्योंकि डिग्री 1-2 साल बाद जारी होती है, किसी का 1 साल, किसी का 6 महीना ऐसे जारी होती है। तो मार्कशीट की जो लास्ट डेट है, आपने जहाँ से पास आउट किया है लास्ट बार, वो पास आउट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही स्नातकोत्तर का, और ऐसे ही यहाँ पे डिप्लोमा का आएगा। ओके, अब यहाँ पे आता है 2 चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपने जो 4 चरित्र प्रमाण पत्र बनाए थे, मैं बता रहा हूँ 4 चरित्र प्रमाण पत्र, 2 तो आप ओरिजिनल सेट के साथ लगाएंगे और 2 इसके साथ कॉपी वाले के साथ लगा दें। ओके, वचनबद्ध प्रपत्र, सादे कागज पर, ये चीज मैंने बता दी, सादे कागज वाली, संविधान का, दहेज का, ये ओरिजिनल सेट तो लगाने हैं, ओरिजिनल तो लगाने हैं, कॉपी वाले सेट के साथ शब्द पत्र सारे के सारे। और जो आपका ओरिजिनल सेट है उनके साथ इनकी कॉपी लगा लेना क्योंकि वो आपको वापस लानी है। ओके, दहेज का हो गया, विवाह वाला ये शब्द पत्र ही मैंने बता दिया, बच्चों वाला घोषणा पत्र भी मैंने बता दिया। सामान्य घोषणा पत्र, ये एक उसमें लिखा है सामान्य घोषणा पत्र, जो आपका अहर्ता है कुछ है ऐसा, उस संबंधी है। अहर्ता परीक्षा का नाम एवं उत्तीर्ण तिथि, जो अपना परीक्षा, जो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है वो हाँ लिखेंगे आप इसमें, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, इस पे टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे कौन सी आएगी वो चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आएगी स्नातक वाली, जो आपने जैसे मान लीजिए इस भर्ती में स्नातक मांगा है, तो यहाँ पे भी वही स्नातक का आएगा और वही पेज नंबर लिखा जाएगा वही, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट ऐसे ही है, छोड़ो इस चीज़ को। स्वयं की फोटो और पहचान पत्र, यानी पहचान पत्र और आधार कार्ड माने तो उनकी 2 जो फोटो कॉपी है वो ले लेना, और स्वयं की फोटो 4 ले लेना। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, हस्ताक्षर आपके आ जाएंगे। और स्वप्रमाणित हो, ये गाइडलाइंस है कुछ। और प्रश्न संख्या अंकित करें, ठीक है, स्वप्रमाणित मैंने बता ही दिया था, हस्ताक्षर करने हैं आपको। तो ये चीज़ है, और कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना, पूरा का पूरा सब बता दिया इसमें, सब A to Z। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।